नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ग्रैंड आई-10 नियो स्पोर्ट सीएनजी के बारे में। लगभग मेरी गाड़ी चल चुकी है मोर देन 22,000 और उसके बाद अब मुझे गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है। यानी कि गाड़ी के जो नेगेटिव्स है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आपको आसानी रहे गाड़ी खरीदने से पहले, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। ये वीडियो में उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो 22,000 चलाने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो कुछ नेगेटिव है ना, वो बात करते हैं ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में, ड्राइविंग के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो स्टीयरिंग है ना, बहुत ही लाइट है। यानी सिटी यूसेज के लिए परफेक्ट है, बोल रहा हूँ मैं, सिटी यूसेज के लिए परफेक्ट है। हाईवे में गाड़ी तो मक्खन चलती है, नो डाउट, चिपक के चलती है, लेकिन जो इसका स्टीयरिंग है ना, वो उतना अच्छा वेट गेन नहीं करता, थोड़ा ही लाइट ही वेट गेन कर लेता है। उसकी वजह से होता क्या है, आपको उतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होगा जब आप मोर देन 120 किलोमीटर चलाओगे। जब आप बड़ी गाड़ी से कंपेयर करोगे ना, तब आपको ये डेफिनेटली पता लगने वाला है कि इसका स्टीयरिंग है ना, अगर थोड़ा वेट ज़्यादा गेन कर दिया होता तो वो गाड़ी चलाने में मज़ा आता, आपको वो और एंगेजिंग गाड़ी लगने वाली थी और आपको लगता कि आप कॉन्फिडेंटली वो गाड़ी चलाते थे। ये मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है हेडरेस्ट। बहुत ही मतलब क्या चीज़ कर दी भी है, 9 लाख तक जाती है। इतनी कॉस्टली गाड़ी होके भी ये गाड़ी में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। क्या लगता है ना कि जब पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, आगे भी नहीं है, तो गाड़ी ऐसी लगती है ना कि कंप्लीट गाड़ी नहीं लगती दोस्तों। इसके अगर एवर्स कंपेयर करेंगे अपन टियागो स्विफ्ट, तो उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और इसमें नहीं मिलते। हम इतना पैसा खर्च करने के बाद, भले ही नो डाउट इसका इंटीरियर ऑसम है, मटेरियल क्वालिटी हाई है, फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत खटकती है। मोर देन 5.10 हाइट है आपकी, तो आपको वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट की कमी डेफिनेटली महसूस होने वाली है, आपको थोड़ा थकावट लगने वाली है। तो ये मुझे एक बड़ा निगेटिव लगता है। देन इसका जो पिकअप है, देखो दोस्तों, लीनियर पिकअप है नो डाउट, लेकिन जब आप घाट रास्ते पे रहते हो और आपको क्रॉस करना पड़ता है, तो यू हैव टू डाउन शिफ्ट योर गियर्स, ओके, और ज़्यादा रेस देनी पड़ती है, तब जाके आप वो किसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। यह एक थर्ड निगेटिव मुझे ये गाड़ी के साथ लगा है। देन इसका माइलेज, सीएनजी का माइलेज हाईवे के ऊपर नो डाउट दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। मोर देन 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, पर केजी का माइलेज आप ये गाड़ी से निकाल सकते हो। लेकिन जब बात आती है सिटी की, सिटी में यार मतलब क्या हो जाता है ये गाड़ी को मुझे नहीं पता। हाँ, ट्रैफिक कंडीशन मैटर करता है, आपकी गाड़ी में गैस कितना आया है, प्रेशर कितना था, वो सब कुछ मैटर करता है। लेकिन फिर भी सिटी में अगर माइलेज की बात करें, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 16 किलोमीटर पर केजी से लगभग मुझे 25 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से ये गाड़ी से मैंने माइलेज निकाला है। मतलब इतना माइलेज ये गाड़ी का वेरी होता है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि माइलेज बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है ग्रैंड आई-10 नियो स्पोर्ट सीएनजी का या फिर ग्रैंड आई-10 नियो सीएनजी का। जब आप गाड़ी 20-25 हज़ार किलोमीटर चलाते हो ना, तो आपको गाड़ी का बारे में खड़ा ना खड़ा, मराठी में कहावत है ना, खड़ा ना खड़ा माहीतच नाही, वो सब कुछ पता आपको चलता है। देन नेक्स्ट इसका जो निगेटिव है वो इसके सस्पेंशन स्टीफर साइड के ऊपर दिए हैं। जब आप गाड़ी चलाते हो, ये सस्पेंशन देने का मकसद होता है कि हैंडलिंग, राइड क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर आप इसके राइवल के साथ कंपेयर करेंगे, मारुति के साथ कंपेयर करेंगे ये गाड़ी, तो आपको उनके सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट लगते हैं और खराब रास्ते पे आप जब चलते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर आवाज आता है थर्ड 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 करके। दैट इज श्योर आपका कंफर्ट लेवल है ना कम करने वाली है। देख, इसमें ऐसा नहीं है कि स्टीफ सस्पेंशन का नेगेटिव मैं बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव भी है, लेकिन जो मुझे नेगेटिव लगता है मैं आपको साथ वो शेयर कर रहा हूँ। देन इसका जो बड़ा और एक नेगेटिव दोस्तों मुझे इसमें लगता है कि जो इसका हॉर्न सेटअप है, ओके, अपने को सिंगल हॉर्न सेटअप मिलता है। यानी अगर आप लॉक करोगे, अनलॉक करोगे, तो ही आपको एक ही हॉर्न सुनाई देने वाला है। ये हॉर्न सुनाई देने वाला, आप लॉक करो या फिर आप अनलॉक करो या फिर गाड़ी चलाते हो तो हॉर्न दबाओ, तो सिंगल हॉर्न सेटअप मिलता है। और कुछ लोगों को मालूम है कि ये हॉर्न पसंद नहीं है, उसकी वजह से उनको म्यूट भी कर नहीं सकते। तो ये एक निगेटिव है। ड्यूअल हॉर्न सेटअप मिलता तो बहुत अच्छा हो जाता गाड़ी को।
कुछ लोग अपना गाड़ी का हॉर्न वो म्यूट कर देते थे, या फिर जब आप लॉक अनलॉक करेंगे तो आप वो म्यूट कर सकते थे, सो दैट बाकी लोगों को वो सुनाई नहीं देगा। इसका हॉर्न बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत आवाज़ करता है। जब आप रात को आओगे ना तो सारी ओरा और नियास जो यूज़ करते हैं सबको पता चल रहा है कि भाई नियास ओरा अपने सोसाइटी में आई है। तो एक मुझे थोड़ा निगेटिव लगता है कुछ। हाँ नो दोस्तों, लेकिन पर्सनली मुझे हॉर्न बहुत पसंद है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट निगेटिव दोस्तों है जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो है ना कुछ एंड्रॉयड फ़ोन को ठीक से चलता नहीं, मतलब बहुत हैंग हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। अगर आप एप्पल लगाओगे इसको तो आपका एप्पल फ़ोन अच्छे से चल जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन इसका ठीक से वर्क नहीं करता। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों का कमेंट आती है कि अरे यार इसका एंड्रॉयड मोबाइल है ना, इसकी स्क्रीन हैंग हो रही है, लेकिन वो स्क्रीन नहीं दोस्तों, बिकॉज ऑफ योर एंड्रॉयड फ़ोन आपका वो सूटेबल नहीं है वो स्क्रीन के साथ, वो पर्टिकुलर अपने इंफोटेनमेंट के साथ वो हैंग हो रहा है। ये मैंने भी नोटिस किया था। अगर आप एप्पल लगाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो मक्खन जैसे चलने वाली है। तो वो एक नेगेटिव है दोस्तों, जो कि मैं Hyundai वालों को बताना चाहता हूँ। वो अपडेट उन्होंने वो करना चाहिए। देन अगर हम अगला नेगेटिव की बात करेंगे, नेक्स्ट नेगेटिव दोस्तों अभी वो तो मालूम है सबको, वो है बूट स्पेस। कोई भी बूट स्पेस इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ आवर CNG टैंक वो बूट स्पेस चल जाती है। बूट स्पेस हमें मिलता है, वो बूट स्पेस ख़त्म हो जाता है CNG टैंक की वजह से। तो वो एक नेगेटिव है आपके लिए अगर आप CNG गाड़ी कंसिडर कर रहे हो। द नेक्स्ट जो नेगेटिव निकल के आता है वो है दोस्तों हेडलाइट्स। बहुत इसके हेडलाइट्स वीक है, आपको भी मालूम है, रात को कुछ दिखता ही नहीं। तो चाहे तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं 90-100, या फिर आप LEDs डाल सकते हैं। अपने हेडलाइट्स सुटेबल है LEDs इंस्टॉल करने के लिए। फॉग लैंप्स कुछ काम के ही नहीं है, नाम के लिए प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है। तो इतना गाड़ी चलाने के बाद इतने सारे नेगेटिव्स मुझे ये गाड़ी के बारे में पता चले हैं। इतने सारे नेगेटिव्स थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ग्रैंड आई10 नियोस से भी कोई भी कार चाहिए महाराष्ट्र में तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सेसरीज चाहिए, इंश्योरेंस रिन्यू करना हो, कार आपका यूज्ड कार चाहिए, देन आपका कार लोन हो नहीं हो रहा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही था छोटा सा वीडियो। थैंक यू।